आपको मिस शाह चैनल में वेलकम करती हूँ। अस्पतालों के 15 कड़वे और खुफिया हकायक। अस्पतालों की सफेद इमारतों और सफेद कोट के पीछे अक्सर ऐसे स्याह सच छुपे होते हैं जिनसे एक आम मरीज और उसके लवाहिकीन बेखबर रहते हैं। ये वो बातें हैं जो डॉक्टर्स, नर्सें और अस्पताल स्टाफ आपस में तो करते हैं, लेकिन मरीज और उसके खानदान के सामने कभी खुलकर बयान नहीं करते। बज़ाहिर ये जगह शिफा, खिदमत और इंसानियत की अलामत समझी जाती है, मगर हकीकत में ये एक मुकम्मल निज़ाम है जहां इलाज के साथ साथ बिजनेस, पॉलिसी, मफाद और मजबूरी सब कुछ शामिल होता है। नंबर 1, जुलाई इफेक्ट। दुनिया भर के अस्पतालों में साल के कुछ मखसूस महीनों में नए और नातजर्बाकार डॉक्टर्स आते हैं। इस दौरान तिब्बी गलतियों की शरह बढ़ जाती है। आप दरअसल उनके लिए सीखने का सामान होते हैं। यही नहीं, नर्सिंग स्टाफ में भी नई भर्तियां होती हैं जिन्हें अमली तरबियत मरीजों पर ही दी जाती है, जिसका असर इलाज के मेयार पर पड़ता है। नंबर 2, अस्पताल सेहत याब होने की जगह है, लेकिन हकीकत में ये सबसे गंदी जगह भी है। यहाँ सुपर बॉक्स होते हैं, वो जरासीम जिन पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती। अक्सर मरीज अपनी बीमारी से नहीं बल्कि अस्पताल से लगने वाले इन्फेक्शन से मर जाते हैं। नर्सें, वार्ड बॉयज और स्टाफ अगर सफाई के उसूलों पर मुकम्मल अमल ना करें तो ये जरासीम मजीद फैलते हैं, लेकिन ये बात आम मरीज को कभी नहीं बताई जाती। नंबर 3, गैर जरूरी टेस्ट और कमीशन। ये एक खुला राज है कि बहुत से प्राइवेट अस्पतालों और लेबोरेटरियों का गठजोड़ होता है। डॉक्टर आपको वो टेस्ट भी लिख कर देता है जिसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर टेस्ट पर डॉक्टर का 20 से 40% कमीशन फिक्स होता है। नर्सिंग स्टाफ और रिसेप्शन पर बैठा अमला भी मरीज को मखसूस लेबोरेटरी की तरफ गाइड करता है, क्योंकि वहां से उन्हें भी हिस्सा मिलता है। नंबर 4, प्राइवेट अस्पतालों में अक्सर ऐसा होता है कि मरीज दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुका होता है और बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन अस्पताल वाले उसे वेंटिलेटर पर रखते हैं ताकि मीटर चलता रहे और लाखों का बिल बन सके। नर्सें रोजाना इस मरीज की फाइल अपडेट करती रहती हैं, हालांकि अंदरूनी तौर पर सब जानते होते हैं कि ये सिर्फ वक्त और पैसे का खेल है। नंबर 5, जुमे की दोपहर और वीकेंड का खतरा। कोशिश करें कि जुमे की दोपहर या छुट्टी वाले दिन सीरियस ऑपरेशन न करवाएं। इन दिनों में सीनियर और माहिर डॉक्टर्स छुट्टी पर होते हैं और अस्पताल जूनियर स्टाफ के रहमो करम पर होता है। वीकेंड पर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की अमवात की शरह ज्यादा होती है। नर्सिंग स्टाफ भी कम होता है, जिससे लापरवाही के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नंबर 6, डॉक्टर की नींद और थकावट। आप समझते हैं कि डॉक्टर खुदा का रूप है, लेकिन वो एक इंसान है। हो सकता है जो सर्जन आपका पेचीदा ऑपरेशन करने लगा है वो पिछले 24 घंटों से सोया ना हो या किसी घरेलू परेशानी में मुब्तला हो। नींद की कमी डॉक्टर की कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासिर करती है। यही हाल नर्सों का भी होता है, जो डबल शिफ्ट करती हैं, थकन के आलम में मरीजों को दवाएं देती हैं और छोटी सी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है। नंबर 7, सी सेक्शन का बिजनेस। आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो गई है। इसकी वजह सिर्फ पेचीदगी नहीं बल्कि वक्त और पैसा है। नॉर्मल डिलीवरी में घंटों लगते हैं और बिल कम बनता है, जबकि बड़ा ऑपरेशन 45 मिनट में हो जाता है और बिल भी डबल बनता है। नर्सें और डॉक्टर मिलकर फैमिली को ज़हनी तौर पर उस ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं ताकि अस्पताल का फायदा यकीनी हो जाए। नंबर 8, डॉक्टर अक्सर आपको वो दवाई नहीं लिख कर देता जो सबसे सस्ती और अच्छी हो, बल्कि वो लिखता है जिसकी कंपनी ने उसे कॉन्फ्रेंस के नाम पर यूरोप का ट्रिप या महंगा तोहफा दिया हो। ये नुस्खा दरअसल बिजनेस डील होती है। नर्सें भी मखसूस कंपनी की दवाएं स्टोर से निकलवाती हैं, क्योंकि सिस्टम में वही फीड की जाती हैं। नंबर 9, मौत की खबर छुपाना। डॉक्टर अक्सर जानते हैं कि मरीज नहीं बचेगा, लेकिन वो लवाहिकीन को फौरन नहीं बताते। वो कहते हैं अगले 24 घंटे अहम हैं, दुआ करें। ये इसलिए किया जाता है ताकि फैमिली को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा सके और अस्पताल पर तोड़ फोड़ का खतरा कम हो। नर्सें भी यही जुमले दोहराती हैं, क्योंकि उन्हें हिदायत होती है कि हकीकत खुलकर न बताई जाए। नंबर 10, अस्पताल में खून सबका लाल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल अलग होता है। अगर आपकी जान पहचान या सिफारिश है तो आपको सीनियर डॉक्टर देखेगा, वरना आप वार्ड बॉय और नर्सों के आसरे पर रहेंगे। वीआईपी मरीजों के लिए नर्सिंग स्टाफ अलग, कमरे अलग और सहूलतें अलग होती हैं। नंबर 11, कोड वर्ड्स। डॉक्टर और स्टाफ आपके सामने ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं जो आप न समझ सकें।
मसलन कुछ मुमालिक में डॉक्टर्स इंतहाई बिगड़े हुए केस के लिए मखसूस कोड्स इस्तेमाल करते हैं ताकि मरीज को अपनी हालत का इल्म ना हो। नर्सिंग स्टाफ भी आपस में मखसूस कोड्स में बात करता है ताकि मरीज और लवाहिकीन ना समझ सकें। नंबर 12, सरकारी बमुकाबला प्राइवेट रवैया। वही डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में आपको डांट कर बाहर निकाल देता है, शाम को अपने प्राइवेट क्लिनिक में आपको मुस्कुरा कर मिलता है। फर्क आप नहीं, फर्क वो फीस है जो आपने अदा की है। नर्सें भी सरकारी अस्पताल में सख्त रवैया रखती हैं, जबकि प्राइवेट में नरम लहजा सिर्फ इसलिए होता है कि वहाँ मरीज कस्टमर होता है। नंबर 13, गलती तस्लीम न करना। अगर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर से कोई नस कट जाए या गलती हो जाए तो वो कभी आपको नहीं बताएंगे। वो इसे पेचीदगी का नाम देकर फाइल बंद कर देंगे, क्योंकि गलती मानने का मतलब है कानूनी कार्रवाई और बदनामी। नर्सिंग स्टाफ भी अपनी गलतियों को रिपोर्ट नहीं करता जब तक मामला बहुत ज्यादा संगीन ना हो जाए। नंबर 14, अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की तब्दीली के दौरान अक्सर मरीजों को गलत दवाई या गलत डोज दे दी जाती है। ये गलतियां रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती जब तक कि रिएक्शन बहुत शदीद ना हो। कई बार एक नर्स की लापरवाही मरीज की जान ले लेती है, मगर सिस्टम इसे हादसा कहकर दबा देता है। नंबर 15, आप सिर्फ एक केस हैं। आपके लिए आपका मरीज पूरी दुनिया है, लेकिन डॉक्टर के लिए वो बेड नंबर 14 पर लेटा हुआ मरीज है। डॉक्टरों और नर्सों को जज्बाती तौर पर अलग होना सिखाया जाता है, वरना वो रोजाना दर्जनों अमवात देखकर काम नहीं कर पाएंगे। इनकी बेहिस्सी उनकी मजबूरी भी है। तल्ख हकीकतें, अस्पताल में मरीज की फाइल एक फाइल नहीं बल्कि एक रेवेन्यू डॉक्यूमेंट होती है। हर इंजेक्शन, हर ड्रिप, हर ऑक्सीजन सिलेंडर और हर दिन का क़याम बिल में शामिल किया जाता है। नर्सिंग स्टाफ पर दबाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज इस्तेमाल करवाएं ताकि बिल बढ़े। मरीज की ज़हनी कैफियत और बेबसी को अक्सर सिस्टम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। खौफजदा फैमिली सवाल नहीं करती, बस बिल अदा करती है। हर डॉक्टर बुरा नहीं होता और मसीहा आज भी मौजूद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर सिस्टम एक कारोबार बन चुका है। अस्पताल जाते वक्त आंखें बंद करके भरोसा न करें, सवाल पूछना सीखें, मुतबादिल राय लें और याद रखें, इलाज हक है, एहसान नहीं। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराहे करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।